बंगाल से रिलेटेड क्या ये जो दंगा और हिंसा अभी इस वक्त हो रहा है बंगाल में, जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए सर, शाइनी घोष ने एक बयान दिया कि अभी तो सरकार बनी भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके समर्थित संगठनों ने अभी से गुंडागर्दी शुरू कर दी। दुकानों को तोड़ा जा रहा है, तमाम धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर निशाना साधा जा रहा है, तमाम लोगों को जो टीएमसी के नेता हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पूरे बंगाल में जो एक उग्र माहौल है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और वहाँ के जो भावी मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी हैं, देश का दूसरा जिन्ना कहूँगा, क्योंकि जिन्हों ने एक देश भारत पाकिस्तान बांट दिया था। तो जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए सर, ऐसे उनके बयानों को हम तो कह रहे हैं देश के विपक्ष को और देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उन्हें अयोग्य करार दे देना चाहिए कि वो व्यक्ति जो एक धर्म की बात करता हो, जो संविधान से हटकर असंवैधानिक बात करता हो, ऐसे व्यक्ति की जो विधायक की सदस्यता है वो रद्द की जाए और उस पर मुकदमा चलाकर जेल में भेजा जाए। नहीं, देखिए जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से फुटेज दो, जो धांधली हुई है, ईवीएम बदली गई है, तमाम आरोप है, काउंटिंग सिलों के आरोप है, जो काउंटिंग में जो एजेंट थे, जो टीएमसी के एजेंट थे, उनको एंटर नहीं होने दिया, तमाम तरीके की जो सीआरपीएफ जितना अतिरिक्त बल लगा था, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव काउंटिंग में बाधा डाली है, वहां पर यह आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को हड़काया गया है और उनको पीटा गया है। तो ये चुनाव में जो धांधली हुई है, टीएमसी के लोगों ने साफ कह दिया कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ममता बनर्जी इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। शपथ रोकने के लिए ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश और राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे हैं। नहीं, देखिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मैं तो ये कहूंगा पूरे विपक्ष के नेताओं को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और जिस तरीके से भाजपा की जो वोट चोरी के खुलासे हो रहे हैं और जो भाजपा पर वोट चोरी के, ईवीएम चोरी के तमाम जो आरोप लग रहे हैं, पूरे देश के विपक्ष को अब ट्वीट से काम नहीं चलेगा, ऑफिस में बैठकर एक ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा और इनकी चोरी के खिलाफ सरकार की और इलेक्शन कमीशन की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। क्योंकि जब सदन और सरकारें निकम्मी हो जाती है, आवारा हो जाती है, अगर आज इनके पास सदनों में बहुमत है तो देश की जनता को सड़कों पर अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। अमित शाह जी का बात सही है जो 4 मई के बाद चुन चुन कर बदला लिया जाएगा? नहीं, ये एक गृह मंत्री की भाषा नहीं है, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। अगर देश के गृह मंत्री चुन चुनकर बदला लेने की बात कर रहे हैं तो फिर जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, दुकानों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, मस्जिदों पर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं और बंगाल को जलाने का काम कर रहे हैं, उनको उल्टा लटकाएंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये सिर्फ नफरत के आधार पर देश को बांटना चाह रहे हैं और जो नफरत का बीज बंगाल में इन्होंने बोया था उसमें न कहीं किसी हद तक कामयाब हुए। क्योंकि जो नफरत भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर बांट रही है, इसमें देश के लिए बहुत नुकसान है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है वो देश का दुश्मन है और देश को बांटने का काम करता है वो भी देश का दुश्मन है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तानाशाही और जो उनके कार्यकर्ता, अभी बंगाल में सरकार भी नहीं बनी है, गुंडागर्दी करना शुरू कर दी है। तो देश के सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए और जो बंगाल में चुनाव में धांधली हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कामा साहब, बीजेपी वाले कह रहे हैं अभी का जो मौजूदा हालात है, 15 साल बाद रिहा हुआ है और चंगुल से छूटा है, गुंडों के चंगुल नहीं, 15 साल से बंगाल कहाँ गुंडों के चुंगल में था। देखिए ममता बनर्जी को भाजपा के लोगों ने एक नाम दिया, ममता बानो। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी। ममता बनर्जी ने किस तरीके से बंगाल को बंगाल बनाने का और पूरे तरीके से कंट्रोल करने का जो काम किया, सभी लोगों को, सभी धर्म जातियों के लोगों को साथ लेकर चलने का काम ममता बनर्जी ने किया। और जो भाजपा का फ्लोर लीडर है, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, उसके अपने बयान सुने, वो कहता है जैसे इजराइल ने गाजा को बनाया है ऐसे हम बंगाल के मुसलमानों के साथ कर देंगे। तो ये लोग, इनकी मंशा देखिए, ये किस प्रकार कार्य करना चाह रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म के नाम पर देश को बांटने का और बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका साथ देते हुए सभी संस्थाएं और देश की गोदी मीडिया आखिर चुप क्यों है? बंगाल को किस तरीके से लूटा गया, बंगाल में किस तरीके से तांडव हुआ है, उसको क्यों नहीं दिखाते? एक तरफ देश की गोदी मीडिया ये तो दिखा रही है कि झालमुड़ी से सरकार बनी है,
झालमुड़ी सबको दिखाई देता है, लेकिन जो कल से बंगाल के अंदर गुंडागर्दी हो रही है वो किसी को दिखाई नहीं दी। अगर बीजेपी या अगर बीजेपी के जो समर्थक इतना ही उत्पात मचा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो जो जिस समर्थक के बल पर वो इतना कूद रहा है, तो क्या बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो इतने नीच हो गए जो वो पार्टी नहीं छोड़ सकते? सर, टीएमसी के भी बड़े बड़े नेताओं को भी पीटा है, कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। शाइनी घोष ने भी तमाम आरोप ये लगाए कि अभी सरकार भी नहीं बनी है और अभी से ही इनका गुंडा राज शुरू हो गया। तो जो बीजेपी के नेता, जो बड़े बड़े नेता है जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनके बयानों को संज्ञान में लिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, कहते हैं ना, कानून सबके लिए बराबर है, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबके लिए कानून बराबर है। तो शुभेंद्र अधिकारी जो बंगाल के मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, सबसे पहले उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए। और वो एक धर्म को डराना चाहते हैं, एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर एक धर्म का समर्थन करता है और एक धर्म को डराने का काम करता है तो ये संविधान के खिलाफ है। हम मांग करते हैं उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए। ये देश किसी बाबा या मौलाना उनसे नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये चीज हर नेता को जितनी जल्दी समझ में आए उतना ही बेहतर है। आप शुभेंदु अधिकारी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई बंगाल को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है बंगाल में, इसलिए हमारी सरकार बनी है। नहीं, जो व्यक्ति इजराइल और गाजा की तुलना बंगाल से करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, सिर्फ उनका विकास होगा जिन्होंने हमें वोट दिया, तो ऐसे व्यक्ति से आप बंगाल का भला सोच सकते हैं? जो व्यक्ति कांग्रेस से शुरुआत की, पार्षद बना हो, 22 साल ममता बनर्जी के साथ रहा हो, मंत्री बना हो, 2 बार एमपी बना हो, उसके बाद बीजेपी में आकर जो व्यक्ति ममता बनर्जी का नहीं हुआ, कांग्रेस का नहीं हुआ, वो व्यक्ति सिर्फ कुर्सी का भूखा है। उसने बंगाल को जो उजाड़ने का काम किया है, अभी से ही बयानबाजी करके देश की जनता उसको माफ नहीं करेगी।